नगर पालिका परिषद रायबरेली में कार्यरत सफाई कर्मचारी की लंबित समस्याओं के निराकरण के संबंध में आज सफाई कर्मचारी आंदोलित रहे। इन कर्मचारियों की मांगों के निराकरण को लेकर उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ शाखा रायबरेली द्वारा पिछले कई वर्षों से अब तक कई प्रार्थना पत्र, मांग पत्र जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन तथा शासन स्तर पर भी दिए जा चुके थे, जिस पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिस कारण संघ व कार्यरत सफाई कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त था। कर्मचारियों की मांग थी कि 2007-2008 में 42 ओबीसी बैकलॉग कर्मियों के तौर पर नियुक्त कर्मियों को उनके मूल पद पर उतारा जाए। इसके साथ ही उन्होंने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शासनादेश अनुसार वेतन बढ़ाए जाने और समय से वेतन दिए जाने की भी मांग की। कर्मचारियों के आंदोलन को देखकर मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर और अधिशासी अधिकारी स्वर्ण सिंह भी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि दीपावली तक समस्त मांगों को पूरी कर दिया जाएगा। साथ ही बैकलॉग के कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी कि आखिरकार इतने दिनों तक उन्होंने कहां पर काम किया है और कैसे उनके वेतन का भुगतान होता रहा। हरिशंकर, उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ प्रांतीय मंत्री, प्रवक्ता रायबरेली। एक हफ्ते में लगातार जनता यहाँ पे नगर पालिका और कर्मचारियों नगर पालिका परिषद के विवाद देख रही है। क्या है विवाद? यहाँ प्रशासन के लोग, जो नगर पालिका के प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ विवाद कर्मचारियों के साथ उत्पन्न किए हुए हैं। कर्मचारियों की समस्याओं का अनदेखी कर रहे हैं। क्या समस्या आपकी? समस्याएं हमारी जैसे बकाया एरियर है 7-8 सालों का, बोनस है हमारा, कई वर्षों से हम लोग लड़ते चले आए हैं। अभी एक संगठन भी हमारा लड़ रहा था समस्याओं को, उसको भी समय दिया गया और हम समय की सीमा समाप्त हो गई और हम समय नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान ये समय लेने से नहीं पूरा होगा। आप समस्याओं का समाधान हमारे मंच पे आके अध्यक्ष और ईओ को करनी है। और समस्याएं हमारी बहुत हैं, कम से कम 20 समस्याएं हैं, जिनका अभी गिनाएंगे तो समय लगेगा। लिहाजा हमारी जो मूल समस्या है उसमें कुछ खर्च होने की बात नहीं है। आर्थिक जो खर्चा हुआ, जो ग्रेजुटी हमको दी गई, वो शासन से पैसा आया था, लेकिन यहाँ अध्यक्ष और ईओ कह रहे हैं कि हमने बहुत पैसा बांट दिया। तुमने क्या बांटा? जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया आपको कर्मचारियों को बांटने के लिए, तब आपने दिया है और उसमें हमारे भोले भाले लिखे पड़े नहीं है कर्मचारी। इनको बताया जाता है कि पालिका द्वारा कई करोड़ रुपया आप लोगों को बांट दिया गया, लेकिन फिर भी आप लोग जो है संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। ये बहुत गलत बात है। इनको आज की समस्या वही समस्याएं हैं जो अभी हमारा पूर्व संगठन लेके गया, वही समस्या हमारी भी है। हम लोग भी जो है वही समस्याओं को लेकर आगे आए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी समस्याएं बहुत हैं। इतने सालों में नहीं दूर हुई तो आगे कब तक दूर हो जाएगी? अब नहीं दूर होंगी तो इसी तरह हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। टाउन एरियाओं के भी कर्मचारियों को बुलाएंगे और हमारे निगमों के भी कर्मचारी आने के लिए तैयार हैं। हमारे संघर्ष को और तूल देंगे। हम इस संघर्ष को बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये संघर्ष कब तक चलेगा? ये संघर्ष अभी अध्यक्ष और ईओ आते हैं, अगर उनसे वार्ता हमारी सही हुई, मजबूत हुई और हमारे कर्मचारी हित में हुई तो हम लोग इसको जो है समाप्त कर देंगे। अगर वो हीरा हवाली करते हैं और कहते हैं दीपावली तक आपकी समस्याओं को कर देंगे, नवरात्र के बाद को आपकी समस्याओं को कर देंगे, तो ये आश्वासन देते हुए बहुत दिन हो गए। ये बहुत दिन हो गए हैं और हम लोग थक भी गए हैं। हमारे कर्मचारी भी थक चुके हैं। अब हम जो है बैठने वाले नहीं हैं और हम लोग कुछ लेके ही रहेंगे। चंदन वाल्मीकि नाम है, मैं उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव हूँ। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, मगर हम कुछ समस्याओं पे
चर्चा करना चाहेंगे और पालिका प्रशासन को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो कर्मचारी अपनी 10 साल, 16 साल और 26 साल सेवा पूर्ण कर चुका है, उनको एसीपी का लाभ दिया जाए। और जब भी कर्मचारी वहां जाता है अपनी एप्लीकेशन या अपना निवेदन करने, तो उससे कह दिया जाता है अभी कमेटी गठित नहीं हुई। हम पिछले 2 सालों से एसीपी की मांग करते चले आ रहे हैं और पालिका द्वारा यही कहा गया कि अभी वो कमेटी गठित नहीं हुई। कब कमेटी गठित करेगी पालिका प्रशासन? केवल हमारे कामों के लिए कमेटी गठित की जाती है। हमको अगर दंडित करना हो तो कमेटी नहीं घोषित की जाती, तुरंत आदेश जारी कर दिया जाता है। बैकलॉग 42 आदमी अपने मूल पद का काम नहीं कर रहे हैं और हमारा शोषण करते हैं, हमारे समाज का शोषण करते हैं। मूल पद सफाई कर्मचारी के पद पे 2007 में नियुक्त हुए थे और आज इस साल 2 साल भर भी नहीं किए और बाबू भैया के चापलूसी करके, अधिकारियों की चापलूसी करके आज उच्च पदों पर बैठ गए। ऐसे धरना हो रहा तो कहाँ पे बैठे होंगे? वो इस समय अधिकारियों के गोद में बैठे होंगे कि जिससे उनको सड़कों पे झाड़ू न लगाना पड़े, नाली न निकालना पड़े, इसलिए वो अधिकारियों के गोद में बैठे होंगे कि कैसे भी बच जाए और हम अपना मूल पद का काम न करें। इतनी सरकार सख्त है, इतनी हाजिरियों की व्यवस्था की गई, तो ये हाजिरी लगाने के मौके जाते कि नहीं जाते? अब वो जाते हैं कि नहीं जाते वो तो कर्मचारी ही बता सकता है। कर्मचारी तो हमारा कर्मचारी अशिक्षित है, उससे जैसे तैसे काम भी करा लिया जाता है, उनका दोहन भी करते हैं। कर्मचारी कहते हैं हड़ताल नागा कर दिया था, मुझे जो है आज भी धमकी दी गई है लोगों को। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने धमकी दिया, आउटसोर्सिंग के सुपरवाइजर उन्होंने धमकी दिया लोगों को कि अभी 4 दिन का स्ट्राइक, अभी हड़ताल करेंगे तो आप 4 दिन का अब्सेंट करेंगे। और बैकलॉग तो खैर शोषण कर ही रहा है। 7वें वेतन का एरियल 7वां वेतन आज तक नहीं कर्मचारियों को मिला। लोग मांग करते रहते हैं विभाग से, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, जबकि पालिका में पैसा इस समय कर्मचारियों के हित में बहुत आया है और कर्मचारी का पैसा नहीं दिया जाता। जैस की नगर पालिका पास में ही जानकारी कर लीजिए, वहां संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दिया जा रहा है। 28 से 29 हजार वेतन मिल रहा है और हमको 23,000 रुपए वेतन दिया जाता। हमारे ईपीएफ भी नहीं काटा, भविष्य निधि नहीं काटा जाता। हम रिटायर हो जाएंगे तो हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? हम मर जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? उत्तर प्रदेश की या जैस की अलग से अलग हुई? टोटल 2006 में पूरे प्रदेश में भर्ती हुई थी, जिसमें से हमने पूर्व में जो ईओ साहब थे 2-3 ईओ ट्रांसफर हो गए, उनसे भी मांग की थी कि आप जैस पता कर लीजिए, जैस से पता करके तब हमको वेतन दीजिए। हम नाजायज वेतन नहीं मांग रहे हैं। सुल्तानपुर में भी 7वें वेतन का लाभ संविदा कर्मचारियों को दिया जा रहा, प्रतापगढ़ में भी 7वें वेतन का लाभ दिया जा रहा। रायबरेली में पैसा नहीं है 7वें वेतन का देने के लिए। ये नहीं, केवल ये मनमानी अपनी कर रहे हैं और कुछ यूनियनें ऐसी हैं कि जो उनके हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। और सोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा, 3 माह हो गया। राजकुमार आर्या, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष। आगे के भी 4 दिन पहले जो आपकी हड़ताल थी उसमें आश्वासन दिया गया, पूरा नहीं हुआ, फिर हड़ताल कर दिया, अब क्या चाहते हैं? महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये नगर पालिका, रायबरेली का नगर पालिका शासन प्रशासन केवल कर्मचारियों को आश्वासन ही देता है, उनकी दिक्कतों को, उनकी समस्याओं को पूरा नहीं करता है। इसके भी जनता पिछती है तो क्यों नहीं आर पार का संघर्ष हो रहा है? आर पार का ही संघर्ष है और आज अगर सभी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई, उनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया तो ये अनिश्चित काल धरना चलेगा।